हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने अपनी दो प्रीवियस क्लासेस में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 20 तक पढ़ा दी हैं। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 से लेकर 29 तक स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अब हम नई कहानी स्टार्ट करते हैं 21 से लेकर 29 तक। अब वो बीमार होता है, अभी भी वो बिजनेसमैन हॉस्पिटल में ही है और बीमार है और उसकी कोविड में उसकी सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और अभी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर कहते हैं कि मुश्किल चांस है, बच भी सकते हैं, नहीं बच सकते और अपने घर वालों को बुला लीजिए। ऐसे में बिजनेसमैन की पत्नी आती है और बिजनेसमैन उससे बात करता है अपनी पत्नी से और उसको अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता देता है। डेट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21, जिसमें वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता देता है कि मेरे पास इतना पैसा है, ये प्रॉपर्टी है, सब चीज़ के बारे में बताता है। उसके साथ साथ वो अपनी पत्नी को ये भी बता देता है कि मैंने इस साल कितने टैक्स पे किए हैं। वो ये भी बता देता है अपनी पत्नी को कि मैंने इस साल कितने टैक्स पे किए हैं। डेट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22। टैक्स के साथ वो ये भी बता देता है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, तुम टेंशन मत लो, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है पैसों की। डेट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 23। फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताएगा, फिर वो अपने जो उसने टैक्स पे करे उसके बारे में बताएगा, फिर जो इन्वेस्टमेंट कर रखे उसके बारे में बताएगा और साथ ही साथ वो बता देता है कि मैंने इतने बिजनेस कर रखे थे जिसमें से इतने बिजनेस मैंने बंद कर दिए हैं, डिसकंटिन्यू कर दी हैं, उन सब के बारे में बता देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में। फिर वो उसके बाद एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करता है जो कि 25 में एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करता है कि मेरे इतनी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद बताता है, टैक्स के बारे में बताता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है, इतने बिजनेस बंद कर दिया और उसके बाद एक फाइनेंशियल रिपोर्ट उसको दे देता है। डे बाय डे उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि अब इनके बचने की उम्मीद बहुत ही ना के बराबर है। तो ऐसे में वो सोचता है कि क्यों ना अपने जो छिपे हुए और रहस्य हैं उनके बारे में बता दिया जाए। तो वो अपनी पत्नी से अपनी जो इंटेंजिबल है उनके बारे में भी बता देता है कि भाई मेरे पास ये इंटेंजिबल एसेट्स है, मेरी गुडविल है, ये मेरे कॉपीराइट है, इन सब के बारे में बता देता है। और साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में वो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बता देता है। फिर उसको ध्यान आता है कि उसका जो उसके दोस्त के साथ जो बिजनेस होता है जॉइंटली, उसके बारे में भी बता दिया जाए ताकि जो मेरे को पैसा लेना है वो मेरी बीबी मेरे फ्रेंड से ले सके। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 को याद करते हुए वो अपनी बीबी को अपने जो बिजनेस होता है दोस्त के साथ जॉइंट वेंचर में उसके बारे में बता देता है। फिर 28 में जो दोनों ने इम्पेयर करके जो एसेट्स ले रखी होती है साथ में उसके बारे में बता देता है। और 29 में जब उसकी अंतिम सांसें चल रही होती हैं, जब वो सारे प्रोविज़न, सारे कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट सब के बारे में वो बता देता है ताकि अब तो मेरी अंतिम सांस चल रही है, एक पल का भी नहीं पता, और वो अपनी बीबी को सब चीज़ डिस्क्लोज कर देता है। ये है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 से लेकर 29 तक। मैंने आपको तीनों वीडियो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 29 तक समझा दिए हैं। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस डे।